गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करते हैं फेसबुक लाइव में, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति, एल्टॉस प्रोडक्ट्स के प्रति जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं। दोस्तों, आज का भी जो हमारा सेशन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा आज के टाइम पे मैं कहूंगी ट्रेंडिंग भी है। एंड अगर मैं प्रॉब्लम वाइज कहूँ या फिर चैलेंजेस वाइज कहूँ तो भी काफी ज्यादा आज के टाइम पे इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा फीमेल्स को आज के टाइम पर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस का। दोस्तों, आज के टाइम की मैं अगर बात करूं, जैसे कि हमारा वेट बढ़ना, हमारा हमारा वेट कम ना होना, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना, हेयर का ग्रोथ ना होना, फेस पर बहुत ज्यादा एक्ने हो जाना, हमारे पीरियड्स को जो है डिस्टरबेंस होना, यानी कि पीरियड्स का टाइम पे ना आना, कंसीव ना कर पाना, बहुत सारे अदर मूड स्विंग्स होना, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है ये कहीं ना कहीं आज रूट कॉज है, यानी कि ये जड़ है किस चीज का? हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो आज इस पूरी की पूरी वीडियो में, आज इस पूरे की पूरे फेसबुक लाइव सेशन में मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाली हूँ कि बेसिकली हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उनका इम्बैलेंस होना हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एंड एल्टॉस के माध्यम से हम कैसे अपने इस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने इन हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है वो ठीक कर सकते हैं। थ्रू आउट आज इस लाइव सेशन में हम लोग ये चीज को जानेंगे। एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इस लाइव सेशन के खत्म होने तक आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या बहुत सारे चैलेंजेस जो आप हर रोज फेस कर रहे हैं, उन सब से आपको एक बहुत अच्छा मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे और क्या क्या करके हम लोग जो है अपने इन हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कैसे ये जो डेली बाय डेली हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम इनसे अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये कहीं ना कहीं डेली बेसिस की हैं, एंड हम में से कोई ना कोई महिला जो है इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो हर रोज एक्सपीरियंस करती है। यहाँ तक कि फेशियल हेयर्स का आना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड पीरियड समय से ना होने की वजह से बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे एंड इस चीज को बहुत बखूबी अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये कैसे हमें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, और हम इन सब से कैसे अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहना थ्रू आउट दिस सेशन। आप इस सेशन को जो है वो बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपना डायरी एंड पेन लेकर जरूर बैठे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ये सारे जो इम्बैलेंसेस आते हैं ये एज वाइज होते हैं, यानी कि यंग एडल्ट्स में कुछ और होते हैं, जो थोड़ा सा मेच्योर एडल्टहुड होता है उनमें कुछ और होते हैं, जो हमारी एडल्टहुड एज है उसमें कुछ और होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल कुछ और होते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल कुछ और होते हैं, मेनोपॉजल कुछ और होते हैं। सारी की सारी कैटेगरीज आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले आज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एंड इनके अंदर जो इम्बैलेंस है बेसिकली कैसे आता है, और कौन सा ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो इन सभी को लीड करता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है वो चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं बेसिकली हॉर्मोन्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो एज सच ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब रिलीज होते हैं देन वो हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं, हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, एंड रिलीज होने के बाद जब ये हमारे सेल्स टिश्यूज तक पहुंचते हैं तो ये हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को जो है वो गाइड करते हैं। यानी कि गाइड क्या करते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप इस टाइम पे क्या महसूस कर रहे हैं, आप इस टाइम पे भूख लग रही है वो चीज आपको फील होती है, या फिर आपने खाना खाया तो आपका पेट भर गया है, तो ये चीज एक फीलिंग होती है, आपको लगता है कि हाँ यार मेरा बहुत खाना हो गया, अब बस
तो ये बेसिकली ये आपके हॉर्मोन्स के रिलीज होने से आपको ये चीजें पता लगती हैं। यानी कि अब आपको नींद आ रही है या आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये भी बेसिकली हमारा एक हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं, उससे पता लगता है। जब आपको जो भूख है वो लगती है या आपको टेस्ट का पता लगता है, तो ये आपकी बॉडी का जो लेप्टिन हार्मोन है उससे पता लगता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में जब रिलीज होते हैं, एंड वो हमें आकर ये चीज गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि आज हमें कैसा फील हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें खुशी हो रही है, या फिर हमें किसी ना किसी तरह का पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, या कुछ भी एक्स वाई जेड आपको फीलिंग हो सकती है या होती है, वो सभी की सभी चीजें जो है वो आपको आपके हॉर्मोन्स ही बताते हैं। एंड ये सभी हॉर्मोन्स जो है टाइमली रिलीज होते रहते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में। जब ये रिलीज होते हैं उसके बाद ही हमें इस तरह की कोई भी फील जो है वो आती है। सो बेसिकली अगर मैं आज हॉर्मोन्स की बात करूं, तो हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। एंड जब ये हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं बैलेंस के अंदर नहीं होते, देन हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। जी हाँ। अब बात करी है हमने सिस्टम अफेक्ट की, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि कौन सा सिस्टम है जो इनको जो है वो लीड करता है। हमारी बॉडी जो है वो मोर देन 13 टाइप ऑफ सिस्टम से बनी है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, एक्सोक्राइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बहुत सारे इस तरह के 12 से 13 सिस्टम्स होते हैं जिनसे हमारी जो बॉडी है वो मिलके बनी हुई है, जिनको अलग अलग पूरी बॉडी को इन सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो आपका मेजरली सिस्टम जो इसको लीड करता है वो आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। हमने अक्सर बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि हमारे गले में रहता है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। देन उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हार्मोन सॉरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे ग्लैंड से मिलके हमारा बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ। और ये जो कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, चाहे थायराइड ग्लैंड हो गया, चाहे आपका पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, चाहे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, कोई भी ग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, इन सभी से मिलकर जो है वो आपके हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। जी हाँ। इन सभी ग्लैंड से ही आपका जो हार्मोन है वो बनता है, उससे प्रोड्यूस होते हैं, देन वो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। जो मेजर हमारी बॉडी का सिस्टम इस चीज को लीड करता है, दैट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली है कि इन सब का बैलेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं बॉडी अफेक्ट होती है। अब उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। मान लीजिए हम सबने देखा है कि कोई भी आप सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, वो जब एक धुन चलाते हैं, राइट, तो वो जाके एक अच्छी मेलोडी बनती है, एक अच्छा गाना जो है वो गाया जाता है, राइट। तभी हम बोलते हैं कि ये कॉन्सर्ट में जो ये गाना चला या एक टाइप का इवेंट हुआ, इसको म्यूजिशियंस ने अगर सही ढंग से चलाया, सभी म्यूजिशियंस की कंसिस्टेंसी सही थी, उन्होंने एक सुर में किया और एक कोऑर्डिनेशन से किया, अपना अपना पार्ट सही से किया, तो वो जाके वो जो कॉम्पोजिशन होगी या फिर वो गाना होगा या कुछ भी उस इवेंट का होगा जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सही ढंग से होगा। अब मान लीजिए अब 10 लोग जो है वो म्यूजिक बैंड चला रहे हैं, इनमें से 6 लोग सुर में चल रहे हैं, 4 लोग कुछ प्लस कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा असर उनकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, राइट। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है, वुमेन की आज हम बात कर रहे हैं। जनरली किसी भी ह्यूमन बॉडी के अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ऐसा ही होता है, बट फिलहाल आज हम वुमेन के हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो अलग अलग ग्लैंड्स मिलके हार्मोन आपके प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आज एक ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा नहीं करेगा, या तीसरा बहुत ज्यादा कर रहा है, चौथा जितना करना चाहिए उससे कम कर रहा है, तो ये एक लय नहीं बनती। फिर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो कुछ भी
प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करेगा। यही अगर आज सारे के सारे ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम के, वो अगर प्रॉपरली अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करें, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसको करें, देन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी जो है वो नहीं होगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, या फिर रिलीज ही ना होना, या फिर बहुत एक्सेस में रिलीज हो जाना। तो इनके अंदर जब डिसबैलेंस आएगा, राइट, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हॉर्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हर एक वुमेन के अंदर, हर एक महिला के अंदर अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। किसी के अंदर फेशियल हेयर आएंगे, यानी कि चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाएंगे, राइट, किसी के बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और दोबारा उगेंगे नहीं, किसी का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स जो है वो अलग अलग महिलाओं के अंदर जो है वो दिखते हैं। तो इसीलिए जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर सारे के सारे म्यूजिशियन एक सही मेलोडी को प्रोड्यूस करेंगे, एक सही ढंग से परफॉर्म करेंगे, तभी जाकर उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। या फिर अगर आप क्रिकेट मैच को भी देखो, अगर 11 में से कम 10 प्लेयर या 11 के 11 परफॉर्म करेंगे, यानी कि बॉलर भी परफॉर्म करेगा, राइट, बैट्समैन भी परफॉर्म करेगा, ऑलराउंडर भी परफॉर्म करेगा, विकेट कीपर अपनी अच्छी विकेट कीपिंग करेगा, अगर सब लोग अच्छे से खेलेंगे तो ही जाके हम अपना मैच है वो जीत पाएंगे। सो इसलिए किसी भी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए या किसी भी चीज को सही करने के लिए हर एक ग्लैंड का एक्टिवली वर्क करना जरूरी है, हर एक ग्लैंड का हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना इक्वली जरूरी है। देन तभी जाकर आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपकी इस हॉर्मोन्स को जो है वो बैलेंस करता है, उसको लीड करता है, वो सही ढंग से हो पाएंगे। सो आई होप आपको ये चीज अब समझ आई होगी कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं और इन हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है, और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे लीड होते हैं और किनके द्वारा लीड होते हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कॉमन हेल्थ इश्यूज की। यानी कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है तो जनरली सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो महिलाओं के अंदर क्या देखने को मिलती है? सो द वेरी फर्स्ट वन इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं 10 लेडीज को या 10 फीमेल्स को मैं यहाँ पर खड़ा करती हूँ, तो 10 में से 8 से 9 महिलाओं की ये प्रॉब्लम होगी, दैट इज योर इरेगुलर पीरियड्स। यानी कि पीरियड्स का बहुत ज्यादा डिले होना, कई बार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कई बार 1 महीना, 2 महीना, एंड इन सर्टन केसेस 3 3 4 4 महीने भी हमारे पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आती है दैट इज योर इरेगुलर पीरियड्स, या फिर जब आपके पीरियड्स आते हैं उस दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होना। दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पीरियड्स आ सकते हैं और किसी को बहुत कम पीरियड्स आते हैं। सो ये जो इरेगुलरिटी है पीरियड्स के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आज के टाइम पे महिलाएं जिससे सफर कर रही हैं। वहीं अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं, दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। दोस्तों सबसे करंट एंड सबसे ट्रेंडिंग हेल्थ प्रॉब्लम है आज के टाइम पे महिलाओं की, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, राइट। ये आज के टाइम पे बड़ों से लेकर बच्चों तक हर एक को ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। एंड अगर आप सर्वेज देखेंगे तो हर दूसरी से तीसरी महिला को जो है ये प्रॉब्लम है, दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। इसकी वजह से आपका वेट गेन बहुत होने लग जाता है, आप बहुत वेट बढ़ा लेते हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। देन उसके बाद आपके एक्ने हो जाते हैं, बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारे स्पॉट्स जो है वो आपके चेहरे पर देखने को मिलते हैं। देन आपके अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी कि आपके फेस पर, आपके लिप्स के अराउंड, आपके सर्टन बॉडी पार्ट्स पे जो हेयर ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होने लग जाती है। इनफैक्ट फेस पे सबसे ज्यादा जो है वो ऑकवर्ड भी लगती है, क्योंकि फेस पे इतने ऐसे बालों का आना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं कहूंगी आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, आपको खुद ही ऐसा लगता है कि ये क्या है। बट आपको प्रॉब्लम ऐसी है कि वो तो रेगुलरली आपके फेस के ऊपर जो है वो आएंगे ही आएंगे।
देन इसके साथ साथ जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, इसकी वजह से बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। मींस आपको बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने में इशू आता है। तो ये आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जब ये बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, तो इनफर्टाइल होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो द थर्ड प्रॉब्लम जो कि आती है, दैट इज योर थायराइड डिसऑर्डर। राइट, थायराइड डिसऑर्डर में आपको थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमें एक्चुअल में पता नहीं लगता कि हमारे वेट गेन हो रहा है, क्योंकि थायराइड भी बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। सो कई में वेट बढ़ जाता है तो किसी में वेट कम जाता है। देन उसके बाद आपके बाल एक्सेस में झड़ते हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। देन फटीग की कंडीशन, यानी कि बार बार आपको जो थकान है वो होने लगती है। राइट, सो ये तीसरी प्रॉब्लम जो महिलाओं में बहुत ज्यादा आती है, दैट इज थायराइड डिसऑर्डर। फोर्थ कि समय समय पर आपके जो भाव है, आपका जो मूड है वो बदलता रहता है। अभी इस टाइम पे मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो एकदम से मेरा कुछ अभी मन करेगा मैं ये कर लूँ, देन उसी पर लगेगा कि नहीं यार ये नहीं मैं ये कर लूँ। तो वो ये मूड स्विंग्स टाइम टाइम पे बदलते हैं। लाइक अभी मेरा मन करेगा मैं सो जाऊं, बट ऑन द अदर हैंड 5 मिनट में मुझे लगेगा नहीं यार मुझे सोना नहीं, मुझे घूमने जाना है। तो मुझे लगा नहीं नहीं मुझे खाना खाना है। तो ऐसे अलग अलग मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं एनजाइटी हो जाती है। ये नहीं करना, नहीं नहीं ये चीज ऐसे नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एनजाइटी बहुत हो जाती है। देन सर्टेन केसेस में किसी किसी महिला के अंदर ये जो मूड स्विंग्स है ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, हमें पीरियड्स नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाता है। हमारा स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल, ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज इनफर्टिलिटी, यानी कि डिफिकल्टी इन कंसीविंग। डेफिनेटली ये हार्मोन इम्बैलेंस आपको की जो प्रेगनेंसी है उस पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कंसीव कि हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, बट काफी टाइम से हमारे को जो बॉडी है वो कंसीव नहीं कर पाती, ड्यू टू एक्सेस हार्मोन या फिर लेस हार्मोन रिलीज, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से। सो सर्टेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट इज मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेनोपॉज होता है हमारे पीरियड्स आने जब बंद हो जाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कभी गर्मी, कभी ऐसा एहसास होता है बहुत अंदर से गर्मी लग रही है, तो ये हॉट फ्लैशेस आपको होते हैं। देन आपको नाइट स्वेट्स, यानी कि रात को जब आप सोते हो आपको बहुत ज्यादा पसीना जो है वो निकलता है। सो ये आपके पोस्ट कहीं ना कहीं मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स हैं, यानी कि जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो ये आपको इस तरह का जो फीलिंग है वो आती है। देन एक कंडीशन होती है मेनोरेजिया, इसको हम बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ महिलाओं के केस में बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग योर पीरियड्स, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोरेजिया। राइट, साइंस में इसको मेनोरेजिया कहा जाता है। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं के अंदर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज लो एनर्जी एंड कॉन्टिन्यूअस फटीग, यानी कि जब भी हमारी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है या फिर कोई ऐसा प्लस माइनस होता है तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फटीग, थका हुआ महसूस करती है। आप कुछ भी करते हो आपको 5-10 मिनट बाद ऐसा लगता है नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बैठना है। बहुत ज्यादा थकान हमारी बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। देन ऐसे पेशेंट्स के अंदर या ऐसी महिलाओं के अंदर इंसोम्निया जैसी कंडीशन बहुत कॉमन हो जाती है, यानी कि उनको समय पर नींद ना आना एंड बहुत कोशिश करना फिर भी सही ढंग से जो है वो नींद ना ले पाना। देन इसके बाद एक्सेसिव हेयर फॉल, यानी कि अत्यधिक बालों का झड़ना। एंड आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, बट अगर महिलाओं में बहुत हो रही है तो माइट बी देयर, डेफिनेटली उनके चांसेस हैं कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या फिर थायराइड हुआ है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
नेक्स्ट स्किन इश्यूज होने लगते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, बालों का आना फेस के ऊपर, देन पिगमेंटेशन हो जाना जिसको आप झाइयाँ बोलते हो, डार्क स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं, आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा रूखी दिखने लगती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस है काफी ज्यादा जो है वो महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से लिंक्ड है। यानी कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये आपको क्लियर कट साइन है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके जो हॉर्मोन्स है उनके अंदर काफी ज्यादा इम्बैलेंस जो है वो हो रहा है। देन जनरली अब इनके कारण क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या है? सबसे पहले तो होता है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस या फिर तनाव है जो वो ले रहे हैं। सेकेंड चीज जो कि ऑलमोस्ट हर एक समस्या की वजह बनती है, दैट इज योर पुअर डाइट एंड नो एक्सरसाइज, या फिर मैं कहूँ बहुत ज्यादा एक्सेसिव जंक फूड। महिलाओं के लिए जिनको खास तौर पर ये प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस की, उनके लिए तो बिल्कुल ही आपकी जो डाइट है बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आपकी डाइट बहुत ज्यादा इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है कि आपके हार्मोन्स कैसे बैलेंस रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपका अगर पुअर डाइट होगा तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो होना ही है। अब पुअर डाइट में हमेशा से मैं बोलती हूँ, एंड हर एक टॉपिक में, हर एक सेशन में, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो चाहे वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, हमेशा से मैं आपको बोलती हूँ डाइट अच्छी लो जिसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, गुड फैट्स हो, हर एक चीज हो, हर एक चीज हो, देन ही आपको कहीं ना कहीं जो है ये आपकी बॉडी हॉर्मोन्स को अच्छे से बैलेंस करेगी। वरना अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी जंक फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू योर हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट? सो इस चीज का खास तौर पर हमें ध्यान रखना है। सो इसलिए अच्छी डाइट लो। अब जैसे सर्दी का मौसम है, सीजनल वेजिटेबल्स खाओ, जैसे अभी हरी सब्जियां काफी आती हैं, आप उनका अच्छे से सेवन करें। देन सीड्स को खाएं, ड्राई नट्स को खाएं, इन सब चीजों को, वार्म चीजें जो है वो जिन जो गर्म होती है थोड़ी, उनका सेवन करें। तो ऐसी डाइट अगर लेंगे तो आपके हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे। देन इसके बाद अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 घंटे, 7 घंटे एग्जैक्टली आपकी नींद जो है वो होनी चाहिए, वरना आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल वर्कआउट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने का। देन थायराइड का होना या फिर पीसीओएस का होना, अगेन तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी उम्र के साथ हॉर्मोन्स जो है उनके अंदर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे में अपनी उम्र के साथ साथ आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, एज वाइज सिम्टम्स बताऊंगी, तो उन चीजों को अच्छे से सुनना एंड उस एज के अकॉर्डिंग उन चीजों को जो है वो जरूर फॉलो करना, राइट? सो ये आपको कारण पता लग गए ऐसा क्यों होता है एंड क्या क्या होता है, वो भी सारी मैंने चीजें बता दी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि ऐसे ऐसे एज ग्रुप्स में ये जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज आपका यंग एडल्टहुड, जिसको हम कंसीडर करते हैं 18 साल से लेके लगभग 30 साल तक। मैं यहाँ पर बहुत यंग लड़कियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि बहुत यंग लड़की के अंदर इतना हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। सो मैं बहुत यंग लड़कियां, जैसे कि हमारी 9-10 ईयर्स से ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो वहां से लेकर 10-11 ईयर्स से अप टू 17 ईयर्स तक मैं आपको नहीं बता रही। बट यहाँ पे उनके लिए ये चीज बताना चाहूंगी कि जब उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं, देन आप उसके टाइम से उनको सुंदरी जीवन रेगुलर पिला सकते हैं। आप एक एक चम्मच उनको सुबह शाम दीजिए, देन डेफिनेटली उनके कभी पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन मूविंग ऑन टू यंग एडल्टहुड, जिसका जो एज टेन्योर है दैट इज 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दैट इज उनके जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है वो स्टेबलाइज नहीं होते, यानी कि वो स्थिर नहीं होते।
जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा प्लस माइनस जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो एडल्टहुड का एज है, लाइक 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक, इनको क्या क्या कॉमन इश्यूज आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इनको क्या समस्याएं आती है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि हर एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। सो सबसे पहले ये जो यंग एडल्टहुड है उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स का समय पर ना आना। पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर सिंड्रोम। देन उसके बाद आता है एक्ने, यानी कि जब हम सबको पता है 17-18 में हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा पिंपल्स एंड एक्ने हमारी स्किन पे हो जाते हैं। देन उसके बाद एक्ने हो गया, देन बालों का झड़ना हो गया, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, राइट, ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पीएमएस यानी कि आपका मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे जो 4-5 दिन पहले का समय होता है उसको हम बोलते हैं पीएमएस, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके अंदर आपको ब्लॉटिंग होती है, यानी कि पेट आपका फूलने लगता है। देन चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, या फिर आपके पेट में लेग्स में दर्द होनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पीएमएस। या फिर इसके अलावा उनको जो है वो पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा तनाव होता है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक यंग अर्ली एज में जो है वो, यानी कि 18 साल से लेकर लगभग 30 साल तक के लोगों में, महिलाओं में ये प्रॉब्लम जो है वो आती है, लड़कियों में। तो इसलिए अपना इसमें लाइफस्टाइल अच्छा रखें, स्ट्रेस कम लें, डाइट अच्छा लें और अच्छी नींद लें, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो एज ग्रुप है 30 से लेके 40 के बीच का, राइट, 30 से लेके 40 के बीच का, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, उनको आती है सबसे ज्यादा कंसीव करने में, क्योंकि जनरली सभी लोग कंसीव करते हैं अराउंड 27-28, बहुत सर्टेन केसेस होते हैं जो यंग एज में कंसीव कर लेते हैं। बट इनको जो 30s वाली एज ग्रुप है इनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। उनका कंसीव सही से नहीं हो पाता, समटाइम्स होता है तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस मिसकैरेज हो जाता है या कुछ हो जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा कंसीव करने वाली। देन आपके जो पीरियड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, हैवी आते हैं, एंड उसमें काफी ज्यादा दर्द होती है। एंड उसके अलावा आपके जो वेट गेन है यानी कि वजन का बढ़ना है वो शुरू हो जाता है। आपका मूड चेंजेस आने लगते हैं एंड एंजाइटी हो जाती है। प्लस जिन जिन महिलाओं के अंदर थायराइड डायग्नोज होता है उनका जो थायराइड का लेवल है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, काफी ज्यादा प्लस माइनस होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो ये जो बीच का एज ग्रुप है उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज कंसीव करने को लेकर, आपके पीरियड्स को लेकर, एंड बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होने को लेकर, या फिर वजन बढ़ने को लेकर ये समस्याएं जो है वो होती हैं। तो ऐसे में अपना न्यूट्रिशन को पूरा करें, राइट, आपके हॉर्मोन्स को सपोर्ट करने वाले जो आपकी हर्ब्स हैं उनको ले, सप्लीमेंट्स को ले, एंड अच्छी नींद ले, अच्छी डाइट, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एज ग्रुप दैट इज 40 से लेके 45 ईयर्स तक, यानी कि 6 साल का ही है। इसमें क्या होता है आपका जो टाइम आता है कई बार इसमें मेनोपॉज का आ जाता है, यानी कि इस दौरान आपके पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं। इसमें आपके पीरियड्स हैं कभी आ गए कभी नहीं आए। देन क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअल में हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हम हमारे पीरियड्स क्यों बंद हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अब पीरियड्स बंद होने का समय आ गया इसलिए हुए हैं, कई बार वैसे ही 1-2 महीने नहीं आते फिर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इरेगुलरिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अंदर से गर्मी फील होती है, रात को काफी ज्यादा पसीना आता है जिसको आप नाइट स्वेट्स बोलते हो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, यानी कि समय पर और सही ढंग से नींद जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, एंड मूड बदलता रहता है बार 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 बार, क्योंकि दिस इज योर पीएमएस टाइम, दैट इज अब आपका मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, राइट। तो ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम्स होना इट्स वेरी मच कॉमन, राइट। तो इसमें आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करें,
अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अच्छी डाइट दें, सप्लीमेंट्स दें, एंड आपके पीरियड्स ड्यूरेशन ऑफ 41 ईयर से 45 में बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एज ग्रुप आता है दैट इज मेनोपॉज के बाद का, या फिर मतलब जनरली पीरियड्स जो आपके बंद होने की एज होती है दैट इज 40 से लेके 48 तक। इन सर्टेन केसेस दैट इज 50 भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके जो दो मेजर हॉर्मोन्स होते हैं दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो काफी ज्यादा सडनली कम हो जाते हैं जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, राइट। सो ये जो दो हॉर्मोन्स हैं दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनमें काफी ज्यादा डिक्लाइन यानी कि इनमें काफी ज्यादा कमी आ जाती है इनके लेवल में, राइट। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वेजाइना होता है, वो काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा वहां पर इचिंग होती है, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, देन आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैसे आपके पीरियड्स बंद होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके घुटने आपके जोड़ काफी ज्यादा दुखने लगेंगे, एंड आपकी जो बोन डेंसिटी है, आपका जो हड्डियों का घनत्वता है, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, एंड उस कंडीशन को हम साइंस में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो जी हाँ, जैसे ही आपके पीरियड्स जो है वो बंद होंगे तो ये सारे के सारे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखेंगे। तो इस ऐसे में अपनी बॉडी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपको अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है, देखना है कि कैसे हो सकता है, एंड अच्छी डाइट लेनी है ताकि आपकी हड्डियां भी मजबूत मजबूत रहे, और आपकी जो डाइट है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, राइट। सो ये था आपका 45 से लेके 52-53 एज ग्रुप्स तक, या फिर आप इसको मैक्सिमम 55 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज पोस्ट मैनोपॉज, यानी कि जब आपके पीरियड्स बंद हो गए उसके बाद का फेज। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसा टाइम आता है जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैल्शियम काफी हद तक निकल जाता है बॉडी से, राइट। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कैल्शियम को जो है वो छोड़ देती है। तो जब कैल्शियम निकलेगा हड्डियों से तो उससे क्या होगा, हमारे जोड़, हमारे घुटने, हमारे हड्डियां, उन वो काफी कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर से 30% कैल्शियम जो है वो निकल चुका है, राइट। देन इसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो हृदय की बीमारी होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। देन आपका जो मेमोरी है, आपका कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर इस चीज का असर पड़ता है। बाल आपके बिल्कुल रूखे होने शुरू हो जाते हैं, त्वचा आपकी रूखी होनी शुरू हो जाती है, एंड बार बार थकावट होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा जो है वो लो हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपके 55 ईयर्स, या फिर मैं कहूँ जैसे आपके पीरियड हमारा 42, 43, 44 में हो गए तो उसके तो जब बंद होंगे उसी टाइम से जो ये टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम है जनरली जो आपके यू नो इस एज ग्रुप में आती है पीरियड्स बंद होने के बाद, यानी कि आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज। सो इस चीज का ध्यान रखना कि हर एक एज कैटेगरी का जो मतलब सिम्टम्स है या प्रॉब्लम्स है, दे आर डिफरेंट, राइट। जरूरी नहीं है कि अगर 12, 14, 15 साल के बच्चे को पीरियड्स के बंद होने की समस्या है या ना आने की समस्या है, 50 साल वाले को या फिर 35 साल वाले को भी सेम प्रॉब्लम हो। तो दैट इज वाई आज मैंने आपको ये डिफरेंशिएट करके बताया है, कैटेगरी वाइज बताया है कि जनरली ये जो एज ग्रुप है इनके अंदर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है, एंड ऐसे ऐसे करके आपने इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, एंड उस अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो इन सबको ट्रीट करना है। सो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, अब ट्रीट की बात हमने करी है, तो जैसे जो मैंने बताया था कि बहुत यंग गर्ल्स हैं जिनको हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ओनली पीरियड रिलेटेड इशू था, या फिर इस केस में मैं बोलूंगी जो हमारा फर्स्ट एज ग्रुप था दैट इज यंग एडल्टहुड, जिसमें हमने 17, 18 से लेके लगभग 28, 29, 30 के जो महिलाएं हैं उनको कवर कर रहे हैं या लड़कियों को कवर कर रहे हैं। तो इनके केस में सबसे पहले जो जाएगा दैट इज योर सुंदरी जीवन। जी हाँ, सुंदरी जीवन जाएगा, एंड साथ में आप लोग जो है अगर तो 19 से ऊपर 18 से ऊपर है तो आप अश्वगंधा देंगे ताकि उनका स्ट्रेस ना ज्यादा बढ़े,
रेस्ट आप जो है दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो शुरुआत है वो सुंदरी जीवन के साथ करेंगे। दूसरे केस में सुंदरी जीवन के साथ हम लोग जो है वो अश्वगंधा लगाएंगे, ताकि आपका जो 19 to 30 का एज ग्रुप है वो सही रहे। राइट। सो इस चीज को समझे कि जिस किसी को सिर्फ पीरियड्स का प्रॉब्लम है, उस केस में हम सुंदरी जीवन तुलसी पावर देंगे। राइट। तो इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। राइट। देन द नेक्स्ट वन इज जो नेक्स्ट एज ग्रुप है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके एक्ने हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर शतावरी टैबलेट ऐड करेंगे। एंड उसके साथ हम चाहें तो अश्वगंधा या फिर कुर्क्यूमिन जो कैप्सूल है वो भी यहाँ पर हम अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर तो जिन भी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वो आपके पास आती है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप उनको अश्वगंधा जो है वो जरूर सजेस्ट करें। राइट। देन यहाँ पर आप इसके साथ में अपना ये जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अश्वगंधा हर उस महिला को देना है जिनको चाहे थोड़ा सा भी स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एज ग्रुप, जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है बढ़ जाती है, कंसीव नहीं हो पाता या फिर हमारा मिस कैरेज हो जाता है, तो उनके लिए सबसे जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज योर आपका विगार कैप्सूल, शतावरी टैबलेट एंड जीवन शक्ति हम उनको देंगे, ताकि उनकी जो अंदर से सिस्टम है वो स्ट्रांग बने एंड वो इजीली जो है वो कंसीव कर पाए। राइट। तो आपने अपना आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या देना है। तो इस चीज को आपने बहुत बखूबी बहुत ध्यान से समझना है। तो आपने उनको जीवन शक्ति, विगार एंड शतावरी, ये तीनों जो है वो देनी है। एंड शतावरी एंड विगार सुबह शाम में एक एक खाना खाने के बाद, जीवन शक्ति रात को सोने से पहले आधा से पौना चम्मच आपने गर्म दूध के साथ इसको पी लेना है। राइट। देन नेक्स्ट जो एज ग्रुप आता है दैट इज योर आपका पीरियड्स के बंद होने टाइम का। ठीक है। इस केस में आप जितना मैक्सिमम न्यूट्रिशन कैल्शियम सपोर्ट ले सकते हैं वो लीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग 35 क्रॉस कर लेते हैं, राइट, वो लोग जरूर कैल्शियम का सेवन जो है वो जरूर करें। आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम टैबलेट है, आप उसको लीजिए एंड साथ में आप कुरकुम प्लस कैप्सूल भी जो है वो ले सकते हैं। सो ऑन द होल जो मेजर प्रोडक्ट्स हमारे इस वुमेन हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करने वाले हैं, दैट द फर्स्ट वन इज सुंदरी जीवन, सेकंड इज ये आपका सॉरी मैंने गलत है, सुंदरी जीवन, देन आपका विगार कैप्सूल, देन शतावरी टैबलेट, देन अश्वगंधा कैप्सूल जो है वो, प्लस आपका जीवन शक्ति एंड कुरकुम प्लस। सो इस चीज को ध्यान से देखना कि ये सारी की सारी हर्ब्स सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है उसके ऊपर काम करती हैं, बट हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये डिफरेंट है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करके आप एज ग्रुप समझो, प्रॉब्लम समझो, देन ही उसके बाद में जो है इन प्रोडक्ट्स को आपने जो है वो रिकमेंड करना है। सो आई होप ये जो सप्लीमेंट्स हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे कि किस एज ग्रुप में जो है वो हम इसको कौन सा सप्लीमेंट जो है वो देंगे। सो आई होप ये सारा जो डाउट है आपका प्रोडक्ट्स को लेकर वो निकल गया होगा। एंड बाकी स्टिल कोई डाउट रहेगा तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी वहां से कर सकते हैं। राइट। सो दोस्तों, एट लास्ट इन सबको समझने के बाद यही कहना चाहूंगी, डाइट अच्छी लो। पल्सेस जो ग्रेन्स होते हैं, साबुत जो दालें होती हैं, ग्रेन्स हो गए, आप इनका सेवन करिए। हरी सब्जियों का, सीजनल से सब्जियों का सेवन करिए। एंड फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, प्लस आपने नट्स एंड सीड्स ऐड करने हैं। वाटर इनटेक जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। राइट। एंड उसके बाद आपने सर्दियों के मौसम में कई बार हमारा वाटर इनटेक काफी
कम हो जाता है। बट हमने अपना वाटर इनटेक कम नहीं करना, हमें आप ल्यूक वार्म वाटर की एक बॉटल भर लीजिए, उसमें आप 5 से 7 बूंद तुलसी डालिए एंड हर 2 घंटे में एक गिलास जो है वो पानी पीजिए। राइट, सो पानी का इनटेक अच्छा रखेंगे, अपने आप को एक्टिव रखिए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स का वॉक जरूर करें एंड जंक फूड कोशिश करें 15 से 20 दिन में सिर्फ एक बार खाएं एंड दैट टू कोशिश करें बहुत ज्यादा फ्राइड फूड हम लोग जो है वो ना खाएं। जितना ज्यादा हम जंक अवॉइड करेंगे उतना बेटर हम अपनी हेल्थ को रख पाएंगे। इंस्टेड आप वार्म मिल्क ले सकते हैं, आप उसमें हल्दी ड्रॉप्स डालिए या फिर कुरक्यूमिन कैप्सूल के साथ में उसको ले लीजिए। तो ऐसे करके आप अपने जो डेली रूटीन के चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अगर आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप उन सबको कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी डाइट के साथ साथ अपने स्ट्रेस को दूर रखिए, क्योंकि कोई भी आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ये कंसीव करने में या फिर पीरियड्स के रेगुलर होने में इसमें बहुत बड़ी बाधा डलेगी। ये फैक्ट है, आप इस चीज को आजमा के देखना। अगर आप किसी मंथ आपके पीरियड्स लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 दिन हफ्ता ऊपर नीचे हो रहे दैट इज फाइन। बट अगर आप इस चीज का स्ट्रेस लोगे ना तो जो 5 दिन बाद आने वो 15 20 दिन बाद आएंगे। या कंसीव नहीं हो रहा तो ये स्ट्रेस जो ये हार्मोन निकलते हैं ना, हमें लगता है कि स्ट्रेस यानी कि आम चीज है, या स्ट्रेस लेने से क्या होता है। बट आप ये सोचो कि ये स्ट्रेस का जो लिंक है ये आपके हॉर्मोन्स के साथ है। राइट, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही स्ट्रेस एक ऊपर ऊपर की चीज है, नहीं। स्ट्रेस अंदर से आता है क्योंकि हॉर्मोन्स वैसे रिलीज होते हैं। तो जब हॉर्मोन्स, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कोई भी मैच तभी जीतोगे जब सब कुछ अच्छे से होगा। तो अगर आप स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएंगे, तो ये आपकी नेचुरल प्रोसेस में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। सो स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं अपनी लाइफ को उतना बेटर कर सकते हैं। एंड ये ना सिर्फ आज वुमेन हार्मोनल इम्बैलेंस की बात है, हर एक इंडिविजुअल की बात है। जितना कम स्ट्रेस लेंगे उतना कम वो हार्मोन रिलीज होगा, उतना अच्छा आपका लाइफ जो है वो आप लोग लीड कर पाएंगे। सो इसलिए जितनी भी महिलाएं आज इस सेशन को सुन रही हैं, या जो भी इस सेशन में आज मेरे साथ जुड़े हैं, उनके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, आप लोग उनको ये चीज जरूर समझाएं कि ये सारे जो आपके सप्लीमेंट्स हैं, लाइक सुंदरी जीवन हो गया, या शतावरी हो गया, या विगार हो गया, अश्वगंधा हो गया, जीवन शक्ति हो गया, ये सारे आपकी इंटरनल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हैं। एंड जो आज रेगुलर बेसिस पे सुंदरी जीवन या फिर शतावरी लेता है या फिर महिलाएं विगार लेती हैं, तो ये उनके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। शतावरी आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट हर्ब है। राइट, तो आप शतावरी को यूज करके अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करिए। पीरियड्स को रेगुलर करना है तो आप सुंदरी जीवन को सुबह शाम 2 2 चम्मच पीजिए खाना खाने के बाद। एंड कुछ ये जो डेली लाइफस्टाइल टिप्स हैं उसको फॉलो करें। आपके जितना भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपको हो रहा है वो डेफिनेटली इनकी मदद से जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। बस स्ट्रेस नहीं लेना, एक्टिव रहना है एंड ज्यादा से ज्यादा इन सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए एंड एक बहुत स्वस्थ जीवन जो है वो आप लीड कर सकते हैं। एल्टॉस ऑलवेज से आपकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती है, उसको के लिए इनिशिएटिव्स लेती है। सो आपका भी ये फर्ज है कि आप भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अपने साथ साथ जितनी भी महिलाएं आपको मिलती हैं उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। उनको ये जो सबसे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, उस समस्या को उनसे उनको आराम दिलाने में जो है वो आप उनकी मदद कीजिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड यूजफुल लगा होगा। एंड आप सभी, मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि इन सभी बातों को जरूर अपनाएंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे, सप्लीमेंट्स को अपनी डेली डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे एंड अपने आप को एक स्वस्थ एंड फिट एंड हेल्दी वुमेन जो है वो
कहलाएंगे। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन एंड मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी यूज करना है। ठंड काफी हद तक हो चुकी है एंड अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, लोशन लगाओ ताकि ड्राइनेस ना आए, बॉडी ऑयल यूज करो, जीवन शक्ति खाओ, कुरक्यूमिन खाओ, इससे आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग रहेगी एंड मजबूत रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आप लोगों से कंडक्ट करके। मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे। जय हिंद, जय टॉम्स।